सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात अलॉट। 145 जमातों के निशानात की तफसीलात रिटर्निंग अफसरान को भिजवा दी गई। नामजद उम्मीदवारों को मुतालिका इंतखाबी निशानात अलॉट करने की हिदायत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ताहल कोई निशान अलॉट न किया गया। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन 23, मुस्लिम लीग नून शेर, IPP को उकाब, PTI पार्लियामेंटेरियंस को पगड़ी, जमात इस्लामी को तरासू, MKM पतंग, JUI खिताब, PTI नसरियाती को बल्लेबाज का निशान अलॉट। तोशाखाना केस में बानी PTI और अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। इस्तगासा के 12 गवाहान तलब। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडाला जेल में समाअत की। कमरा अदालत में चार्जशीट पढ़कर सुनाई गई। रेफरेंस के मुताबिक वजारत उज़्मा के दौरान दोनों के मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत से 108 तहाइफ मिले। उनमें से 58 तहाइफ रख लिए गए। तहाइफ कम मालियत जाहिर करके रखे गए। सऊदी अरब से मिलने वाला ज्वेलरी सेट भी कम मालियत पर हासिल किया। नैब ने तहकीकात में प्राइवेट मार्केट से तखमीना लगवाया। तहकीकात में साबित हुआ कि ग्राफ ज्वेलरी सेट की कम कीमत लगाई गई। बुशरा बीबी ने ज्वेलरी सेट तोशाखाना में जमा नहीं कराया। मुल्जिमान तहाइफ तोशाखाना में जमा कराने के पाबंद थे। ग्राफ ज्वेलरी गिफ्ट की कीमत का तखमीना लगाने वाले सुहेब अब्बासी वादा माफ गवाह बन गए। बयान दिया, दबाव में आकर गिफ्ट की कीमत कम लगाई। ताकतवर को कानून के ताबे करने की कोशिश पर सजा दी जा रही है। बानी PTI की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मुझ पर इल्ज़ाम है अपने ऑफिस बॉय के जरिए अरबों की करप्शन की। बतौर वज़ीर-ए-आज़म मैंने क्या ऑफिस बॉय का इस्तेमाल किया? कैसे मुमकिन है? मेरे खिलाफ चपड़ासी समेत 2 अफराद को वादा मुआफ गवाह बनाया गया। अच्छाई खत्म तो मुआशरा खत्म। ताहयात नाअहली खत्म के सवाल पर कहा, अदालत का फैसला है। शहबाज शरीफ या मुस्तफ़ा कमाल? कराची के हल्का NA 242 से कौन इलेक्शन लड़ेगा? MKM और नून लीग में मामलात अभी तक तय न हुए। मुत्तहिदा ने नशस्त दस्तबरदारी सूबाई असम्बली से नशस्तों से मशरूत कर दी। नून लीग हल्के की सूबाई नशस्तों पर भी अपने उम्मीदवार चाहती है। हल्के में नून लीग के उम्मीदवार शहबाज शरीफ, MKM के मुस्तफ़ा कमाल और पीपल्स पार्टी के कादिर मंदुखेल हैं। कराची के 3 हल्कों पर सीट एडजस्टमेंट हो गई। नून लीग मलीर NA 229 और NA 230 पर मुत्तहिदा की हिमायत करेगी। NA 231 में MKM के उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। हल्का 239 जिला जनूबी में नून लीग का उम्मीदवार खड़ा होगा, जबकि मीरपुर खास, नवाब शाह और सक्खर की कौमी नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। सूबाई नशिस्तों पर मुत्तहिदा के उम्मीदवार सामने आए। तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान ही क्यों मांग रही है? पेशावर हाई कोर्ट का इंट्रा पार्टी केस में सवाल। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, गुज़श्ता 2 इंतखाबात में हमारा निशान बल्ला ही था। बल्ला ना मिला तो इलेक्शन में जमात के तौर पर हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। बैरिस्टर गौहर ने दलाइल दिए, निशान ना मिला तो हमारे उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होंगे। आज़ाद उम्मीदवार होंगे तो हॉर्स ट्रेडिंग शुरू होगी। PTI और इलेक्शन कमीशन के वकला के दलाइल मुकम्मल। समाअत सुबह 9 बजे तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, उम्मीद है अदालत सुबह मुख्तसर फैसला सुनाएगी। हमारा किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं। बल्ले के हुसूल के लिए PTI की कोशिशें। तहरीक इंसाफ की अपील पर सुप्रीम कोर्ट का बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच अपील सुनेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच में शामिल। बानी PTI की मुश्किलात कम न हुई। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस में जमानत मुस्तरद। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुना दिया। तोशाखाना रेफरेंस की समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी। नैब हुकाम 12 गवाहान पेश करेंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 17 जनवरी को फर्द जुर्म आयद होगी। बुशरा बीबी को रेफरेंस की नकूल फराहम कर दी गई। बानी PTI GHQ हमला केस में भी गिरफ्तार। SHO थाना आर पासार की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। ATC ने 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। 9 मई के 12 मुकदमात में तमाम थानों की तफ्तीशी एक साथ अडियाला में तफ्तीश करेंगे। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फराह गोगी के असासे मुंजमद करने का हुक्म। बैंक अकाउंट सील करने के भी अहकामात।
190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में मुल्जिमान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियां भी जब्त होंगी। फराह गोगी की इस्लामाबाद में 140 कनाल जमीन सील की जाएगी। पोश इलाकों में 7 प्लॉट्स और 22 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त होंगी। फराह गोगी पाकिस्तानी, अमरीकी और बरतानवी करेंसी के 29 अकाउंट्स की मालकिन हैं। शहजाद अकबर के 24 और जुल्फी बुखारी के 3 बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए जाएंगे। इश्तिहारी करार दिए गए तमाम मुल्जिमान के दायमी वारंट भी जारी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है इकॉनमिस्ट का मज़मून आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तैयार किया। बानी पीटीआई ने एतराफ़ किया मज़मून उन्होंने नहीं लिखा। बानी पीटीआई ने इस मज़मून की रियासत मुखालिफ और अमरीका मुखालिफ मवाद की तौसीक नहीं की। बैरून मुल्क पीटीआई और दी इकॉनमिस्ट एआई की इस फरेबकारी पर शादियाने बजा रहे हैं। उधर तर्जुमान पीटीआई का कहना है कि इकॉनमिस्ट में छपने वाला आर्टिकल के हक़ाइक़ को दुरुस्त अंदाज में पेश नहीं किया जा रहा। आर्टिकल बानी पीटीआई ने तहरीर किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तहरीर नहीं किया गया। क्या जेल से कॉलम लिखने की बात दुरुस्त है? एहतसाब अदालत पेशी के मौके पर फवाद चौधरी से सहाफी का सवाल। जवाब दिया, कंफर्म तो नहीं, मगर दौरान समात वो बुकला को नोट दे सकते हैं, वो यकीनन लिखवाया होगा। मुतादिद उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। ट्रिब्यूनल के फैसले आका है सियालकोट से उस्मान डार की वालिदा रेहाना इम्तियाज के कागजात मंजूर। शहरियार आफरीदी भी दोनों हलकों से क्लियर। NA 30 से शंदाना गुलजार के कागजात दुरुस्त करार। NA 32 से शेर अफजल मरवत को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। फिरदौस शमीम नकवी भी इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए अहल। बलोचिस्तान में अख्तर मैंगल और सनाउल्लाह जहरी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। पिंडी से पीटीआई के जफर अली शाह को ग्रीन सिग्नल। जुल्फिकार मिर्जा के दोनों बेटों की अपीलें भी मंजूर। शहबाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ दूसरी दरख्वास्त भी रद्द। परवेज इलाही, मोनिस इलाही और कैसरा इलाही के कागजात से मुताल्लिक फैसला महफूज। फवाद चौधरी के कागजात मुस्तरद। मुराद सईद भी इंतखाबी दौड़ से बाहर हो गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में अपीलों पर समात का आज आखिरी दिन। बानी पीटीआई NA 122 से इंतखाब लड़ सकेंगे या नहीं? कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। बन्नू में पुलिस पर हमला करने वाले 6 दहशतगर्द मारे गए। 6 घंटे ऑपरेशन जारी रहा। पुलिस ने घर में छिपे मुल्जिमान को मारा, घर भी मिसमार कर दिया। हमले में 2 पुलिस एहलकार जाम बहक, 2 जख्मी हुए। कराची में कोरोना के नए वेरिएंट के 2 केसेस रिपोर्ट। दोनों मुतासरा मरीज बैरून मुल्क से कराची पहुंचे। एक मुसाफिर बैंकॉक, दूसरा अबुधाबी से आया। दोनों घरों में करंतना की इजाजत। कोरोना के नए वेरिएंट पर महकमा सेहत के इकदाम। तमाम अस्पतालों में कोरोना वार्ड कायम करने की हिदायत। छुट्टियां खत्म। पंजाब में बच्चे सख्त सर्दी में आज स्कूल जाएंगे। स्कूल सुबह 9:30 बजे लगेंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद सर्दी। मैदानी इलाके धुंध में धुंधला गए। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पाकिस्तान की अमारात से $2 अरब कर्ज रूल ओवर करने की दरख्वास्त। निगरान हुकूमत का UAE के सदर को खत। अमारात से मिलने वाले कर्ज की अदायगी 17 जनवरी तक करनी है। UAE ने मजमूई तौर पर $3 अरब स्टेट बैंक में रखवाए हैं। $2 अरब जनवरी 2024 तक रखवाए गए थे। उधर यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के लिए GSP प्लस में 2027 तक तौसी कर दी। जस्टिस मुजाहिर नकवी को दूसरे शोकॉज पर जस्टिस एजाजुल अहसन का इख्तलाफी नोट। लिखा, काउंसिल की कार्रवाई रवायत के खिलाफ गैर जरूरी जल्दबाजी में की जा रही है। काउंसिल को अपने आईनी और कानूनी इख्तियारात निहायत एहतियात के साथ इस्तेमाल करने चाहिए। काउंसिल मेंबरान के इख्तलाफ की सूरत में जज के खिलाफ कार्रवाई गौर फिक्र के बाद करनी चाहिए। जस्टिस मुजाहिर नकवी के मामले में ना तो गौर फिक्र किया गया और ना ही इसकी इजाजत दी गई।
पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की सैफरी दिफाई ताउन का दूसरा इजलास। ISPR के मुताबिक इजलास 8 जनवरी को GHQ में हुआ। दिफाई आला समेत तहकीक और तरक्की में मुमकिन ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। तीनों फरीकों का सैफरी की ताउन के दायरे कार को बढ़ाने का अज़्म, मुश्तरका अहदाफ के हसूल पे ताउन की रफ्तार को बढ़ाने की जरूरत का यादा। आइंदा इजलास फरवरी में रियाद में होगा। JUI ने MKM से सिंध की कई सीटों पर हिमायत मांग ली। कौमी असम्बली की सीट NA 243 और उसकी सूबाई नशिस्तों पर हिमायत मांगी गई। PS 97 और 116 पर भी सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिश। मुत्तहिदा की इन नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट से माजरत। मुज़ाकराती कमेटी ने वाज़ेह किया, नशिस्तों पर माजी में MKM की जीत हुई। मीरपुर खास, नवाब शाह और सखर में कौमी असम्बली की सीटों पर सीट एडजस्टमेंट का बता दिया। मुत्तहिदा की मुज़ाकराती कमेटी ने कहा, नून लीग को सिंध में हिमायत की पेशकश की। JUI नून लीग के साथ इन नशिस्तों पर मिलकर उम्मीदवार ला सकती है। JUI सूबाई क़यादत से मुशावरत के बाद जवाब देगी। कराची में नून लीग और JUI रहनुमाओं की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। राना मशहूद ने कहा, सिंध के लिए कसीरुल जमाती इत्तेहाद की कोशिश कर रहे हैं। हर जमात इस इत्तेहाद को कामयाब बनाने के लिए कोशा हैं। तमाम मामलात से क़यादत को आगाह कर दिया। JUI के अकबर शाह ने कहा, इलेक्शन कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। लाहौर से मुस्लिम लीग नून के सूबाई उम्मीदवार कौन? 30 नाम शॉर्टलिस्ट। हल्का PP 145 से समीउल्लाह खान, अशमत शाह के दरमियान मुकाबला जारी। PP 147 से हमजा शहबाज मैदान में उतरेंगे। IBP से सीट एडजस्टमेंट हुई तो PP 149 से अलीम खान उम्मीदवार होंगे। PP 158 से शहबाज शरीफ और 159 से मरियम नवाज इंतखाबी मैदान में उतरेंगी। PP 164 से भी शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे। PP 173 से मियां मरकूब अहमद और PP 174 से बिलाल यासीन को टिकट मिलने का वासे इम्कान। लोधरा से नून लीग और IPP में सीट एडजस्टमेंट ना हो सकी। जहांगीर तरीन NA 155 से उकाब के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीगी उम्मीदवार सदीक बलोच से मुकाबला होगा। मुल्तान में सीट एडजस्टमेंट। नून लीग जहांगीर तरीन के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। अवामी खिदमत ही पीपल्स पार्टी का मंशूर है। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी का डेरा बुगटी में जलसे से टेलीफोनिक खिताब। कहा, सुई में गैस पाइपलाइन डालेंगे, सुई के हर घर को गैस फराहम करेंगे। जलसे से खिताब में मजीद कहा, सरफराज बुगटी ने कहा कि बलोचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर है। मुल्क के खिलाफ जारी प्रोपेगेंडे की मुज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान को दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। शहबाज शरीफ का नौजवानों को फिर लैपटॉप देने का वादा। कहा, नवाज शरीफ नौजवानों के मुस्तकबिल में सरमायाकारी करने वाले लीडर हैं। हर कॉलेज के तालिब इल्म को लैपटॉप फराहम करेंगे। जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। PTI का नारा दुरुस्त नहीं था, 90 दिन में कुछ नहीं हो सकता। बानी PTI ने सिर्फ हवा में बातें की। सरपरा PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खट्टक का कहना है, इलेक्शन हर सूरत होने चाहिए। धुंध के बावजूद इंतखाबी अमले में हिस्सा ले रहे हैं। ठंडे मौसम में गर्म इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है। पार्टी टिकट 4 करोड़ रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। टिकट न मिलने पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान का इल्जाम। इस्लामाबाद में मरकजी सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज। नए ग्राम वज़ीर तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज की मिनिस्ट्री मनसब से काहिरा में मुलाकात। अहम शोबों में ताउन के फरोग देने पर जोर। कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पाकिस्तान मुआशी तौर पर टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। निगरान वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में यूनिसेफ के नुमाइंदे की मुलाकात। इक़दामात पर ब्रीफिंग। अनवारुल हक काकड़ ने कामयाब मंसूबों पर यूनिसेफ पाकिस्तान को सराहा। यूनिसेफ को तमाम तर सहूलियात फराहम करने के अज़्म का अयादा।
जमात इस्लामी ने पार्टी मंशूर पेश कर दिया। सिराजुल हक कहते हैं पाकिस्तान में दो निज़ाम नहीं चल सकते, हुक्मरानों को करप्शन के अलावा और कोई काम नहीं आता, इक़्तिदार पे आकर इस्लामी निज़ाम नाफिज करेंगे। गजा में इसराइली दहशतगर्दी उरूज पर शोहदा की मजमूई तादाद 23,000 से बढ़ गई। जनूबी लेबनान में इसराइली हमले, हिजबुल्लाह के 3 अरकान शहीद। अल-अक्सा अस्पताल में मजीद 50 शोहदा को लाया गया। हमास की शदीद मज़ाहमत, मजीद 9 इसराइली फौजियों को हलाक कर दिया। 11 जनवरी को आलमी अदालत इंसाफ में इसराइली पर जंगी जराइम का मुकदमा चलेगा। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों से हिमायत के लिए मुजाहिरे। मिशिगन सिटी में बड़ी रैली। इसराइल की हिमायत के बाद बाइडन के लिए मुश्किलात। इंतखाबी मुहिम के दौरान शुरका उठ खड़े हुए। गजा में जंगबंदी का मुतालबा। कौमी टीम की ऑकलैंड में कड़ी प्रैक्टिस। 3 घंटे का सेशन। 12 जनवरी को पहला T20 होगा। पाकिस्तानी टीम ने फोटो सेशन भी कराया। भारत में सख्त सर्दी की लहर। स्कूल्स की छुट्टियों में इजाफा। दिल्ली में तमाम स्कूल 12 जनवरी तक बंद रहेंगे। भारतीय पंजाब के भी तमाम स्कूल्स में 14 जनवरी तक छुट्टी। – 2023 दुनिया का अब तक का गर्म तरीन साल रहा। यूरोपीय मौसमियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक दर्जा हरारत में 1.5 डिग्री इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता साल 1 लाख साल में से सबसे गर्म रहा। अमरीकी जज पर हमला करने वाले मुजरिम को 4 साल कैद की सजा सुना दी गई। मुजरिम को सजा के लिए फिर उसी जज के सामने पेश किया गया। इस बार मुकम्मल तौर पर बांध कर लाया गया। अमीर तरीन लोगों के शौक भी निराले। गाड़ियों तो दूर, प्राइवेट तैयारे भी एक से बढ़कर एक। महंगा तरीन जेट रूसी अरबपति के पास मालियत 1 खरब 12 अरब रुपए। हांगकांग के प्रॉपर्टी टाइकून जोसेफ लाओ 1 खरब 3 अरब के बोइंग के मालिक। ब्रुनाई के सुल्तान का तैयारा भी किसी से कम नहीं। और 50-50 के अदाकार बाजी जहांगीर की पहली बरसी। सारी उम्र अपनी अदाकारी से चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। जिंदगी के आखिरी अय्याम इंतहाई कसम कुर्सी में गुजारे।